Hi guys, welcome back to my channel. This is Pavni and I am a CA aspirant and I'm back with another video क्योंकि यार मैं बहुत बोर हो गई थी मतलब ऐसे कुछ दिनों से I've just been studying and it is kind of tiring. So I thought making YouTube videos is like fun. And आज का जो topic है this is like I think अगर मेरे foundation के time पे somebody हैज़ मेड दिस वीडियो और किसी भी इंसान ने मुझे कहीं भी से भी वीडियो मिल जाती कि हाउ टू लाइक स्टडी लॉ, व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी टू स्टडी लॉ या क्या करना है यार, बिकॉज आई वाज सो लॉस्ट. तो आई वुड रियली बी ग्रेटफुल. तो मेरे को लगा कि लेट्स जस्ट हेल्प समबडी आउट देयर. अगर किसी को ये वीडियो देखकर कुछ भी इससे समझ आ जाता है या कई बार इसे किसी की बात सुनकर ना आपका दिमाग ऐसे एकदम वो बात पता होती है ऑलरेडी बट वो क्लिक हो जाती है कि हाँ यार सही बोल रहे हैं. तो इफ़ आई कैन बी दैट पर्सन इन एनीबडीज लाइफ आई वुड बी रियली रियली हैप्पी. सो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम एंड गेट इनटू दिस वीडियो. सो वन थिंग जो मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी पढ़ने के टाइम, क्योंकि आई डेंट हैव लाइक अ गाइड और टीचर टू टेल मी कि ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक पहले पढ़ना है लॉ में, ये बाद में पढ़ना है, इससे ज़्यादा कनेक्ट होगा ये सब. तो मैंने खुद का ही दिमाग चलाया जो मेरा इतना है नहीं मेरे पास, ठीक है. तो मैंने खुद के दिमाग से कुछ भी कभी पढ़ा क्योंकि अब मैं ही खुद की टीचर बनी हुई हूँ. तो मेरा जब जो मन करेगा मैं वो पढ़ूंगी. बट आई थिंक दैट स्ट्रैटेजी डिड नॉट वर्क एट ऑल, क्योंकि यार पढ़ने के टाइम पे ना यू नीड टू कनेक्ट थिंग्स पहले वाले चैप्टर से. एंड मेरा कुछ था ही नहीं कनेक्शन. मैं आखिरी चैप्टर पहले पढ़ रही हूँ, पहले वाला आखिरी में पढ़ रही हूँ. तो इससे बहुत बड़ी मतलब बहुत टाइम वेस्ट हुआ मेरा. तो आई वॉन्ट कि जो भी वीडियो देख रहा है उसका ना हो. तो आई थिंक अ गुड एंड अ परफेक्ट सीक्वेंस टू स्टडी लॉ इज़ पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो. अगर आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से कर लिया पूरा ख़त्म, आपका सेल्स ऑफ गुड्स ऑलमोस्ट समझ आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेम हैं और बहुत सारे मतलब रिलेटेबल लगेगा. उसके बाद मैंने पढ़ा था पार्टनरशिप एंड उसके बाद कंपनीज एक्ट विच इज़ फाइन देयर. एंड देन नेगोशिएबल पढ़ो, देन LLP पढ़ो एंड उसके बाद फर्स्ट चैप्टर पढ़ो. एंड आई रियली डोंट रिमेंबर और क्या, अगर और भी कुछ चैप्टर था तो वो भी उसके बाद एंड में पढ़ो. बट सबसे पहले लाइक एंड वाला का इट्स नॉट रियली अ थिंग. फर्स्ट जो आपको पढ़ना है वो कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपके दिमाग के अंदर. एंड मेरे भी ऐसा हुआ था क्योंकि मैं रिलेट कर पा रही थी. जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैंने मतलब सुना कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट पहले पढ़ना चाहिए था, तो मुझे हाँ समझ आया कि हाँ ये रिलेट हो सकता था, मैं जल्दी ख़त्म कर सकती थी वो. बट मैंने उतना ही टाइम दिया और उतना दिमाग ख़राब करा. तो इससे अच्छा कि आप पहले से ही सीक्वेंस वाइज ही फॉलो करो, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी एक प्लान अगर आपका कनेक्टिंग चैप्टर्स के साथ होगा तो आपका माइंड इफेक्टिवली पढ़ेगा उस चीज़ को एंड इफेक्टिवली आपको याद भी रहेगा. अनदर थिंग विच मैंने जो गलती करी थी अपने टाइम पे इज़ मैंने लॉ को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, एक्सेप्ट बाकी सारे सब्जेक्ट्स को मैंने बहुत कम टाइम दिया एंड लॉ को मैंने कुछ ज़्यादा ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि बाकी सब मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, बाकी सब मेरी 12th में भी था. तो मैंने लॉ पे बहुत ज़्यादा ही फोकस कर दिया. दैट इज़ नॉट समथिंग यू हैव टू डू. यू हैव टू लाइक टेक आउट टाइम. अगर एक दिन में आप 8 घंटे पढ़ रहे हो अभी के हिसाब से, तो यू कैन से यू नीड टू डू लॉ फॉर 3 hours, but not more than 3 hours in a day. It's fine, it's all okay if you study 3 hours law रोज, जिसमें आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हो, रिविजन भी कर रहे हो एंड पढ़ भी रहे हो. तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू स्टडी, क्योंकि इससे ना आपका दिमाग थकेगा नहीं. इफ़ यू स्टडी अ सब्जेक्ट फॉर लाइक अ होल डे, हाफ ऑफ द डे के बाद वाला चीज़ें आपको कभी समझ भी नहीं आएंगी ना रिटेन होती हैं, ठीक है. तो बार बार ही सब्जेक्ट स्विच करते रहोगे, चारों सब्जेक्ट्स को रोज़ रोज़ पढ़ो, नहीं तो 2 सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ो जैसे जिसको कन्वीनियंट लगे. बट सिर्फ लॉ मत पढ़ते रहो, बाकी सब सब्जेक्ट्स भी देखो, ठीक है. वो मुझे पता है बहुत डर होता है सबके मन में लॉ का एंड इट्स लाइक अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मेरे को भी था. बट ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता. इट्स वेरी वेरी ईजी. अगर आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करोगे, रोज़ रोज़ प्रोविजंस याद कर लोगे तो हो सकता है सब कुछ. वन मोर थिंग इज़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से पहले मतलब यू कांट जस्ट राइट आंसर्स ऐसे ही, ठीक है, कि बस क्वेश्चन उठाए आंसर, क्योंकि दिमाग में टॉपिक नहीं रिटेन हो रखा इतना सारा, ठीक है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ टेक अ टॉपिक, रिवाइज इट फॉर लाइक क्विक रिविजन की तरह, समझो प्रोविजन को एंड देन उसके रिलेटेड क्वेश्चंस निकालो एंड उसी को प्रैक्टिस करो. उससे क्या होगा, आपका एक प्रोविजन, जैसे मैंने मान लो मैंने स्मॉल कंपनी के बारे में लिखना है या मैंने 1 person कंपनी के बारे में लिखना है, तो 1 person कंपनी का पहले मैं रिवाइज करूँगी, उसके बाद मैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस निकालूंगी एंड मैं उसका प्रोविजन एनालिसिस वगैरह सब लिख के देखूंगी. इससे क्या होगा, मेरा प्रोविजन जो है ना वो दैट नीड्स टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज्ड, वो मेरा दिमाग में बैठ जाएगा. तो जब मैं पेपर में लिखूंगी तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा लिखते हुए कि मेरे को क्या लिखना है इसमें.
दिस इज़ अ थिंग विच रियली रियली वर्कड फॉर मी, एंड आई थिंक दिस इज़ लाइक ये सबके लिए काम करेगा ही अगर आप प्रैक्टिस करोगे रोज़, एंड इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विद योर प्रैक्टिसेस इन योर स्टडिंग, देन आपका हो जाएगा पक्का क्लियर एक अटेम्प्ट में ही. एंड अगर दूसरा अटेम्प्ट भी है तो इट्स नेवर टू लेट. अगर आप कभी भी अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो तो आई थिंक हो सकता है सब कुछ. And one more thing is you need to really follow the format for case study questions like provision, analysis and conclusion. That is very important क्योंकि उसके नंबर मिलते हैं. अगर आप उसको स्किप करते हो तो आई थिंक इट्स लाइक नहीं मिलते हैं शायद उसके नंबर, क्योंकि ICAI चेक करता है कि फॉर्मेट में लिखा है. एक पैराग्राफ में बड़े में लिखोगे, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो कैसे नंबर मिलेंगे. एंड ऑल्सो अगर मेरे को लगता है कि सेक्शंस याद करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत बार, बट अगर नहीं, मतलब मैंने भी फिर भी सेक्शंस याद कर लिए थे. मतलब एंड ऐसा भी नहीं मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी. मैंने, अगर आपने मेरी फाउंडेशन वाली पूरी वीडियो देखी आपको पता होगा कि मैंने इतनी ज़्यादा भी पढ़ाई नहीं करी थी, इतने ज़्यादा दिन भी नहीं दिए थे पढ़ाई को, बट मैंने सेक्शंस याद कर लिए थे क्योंकि इट्स नॉट अ बिग डील. अब कर सकते हो याद सेक्शंस को. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर मेन सेक्शंस. ठीक है, अब मेन सेक्शंस कौन से होते हैं जो बहुत बार रिपीटेड होते हैं, बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं उस सेक्शंस पे, तो वो वाले मेन याद कर लो. एंड उसका क्वेश्चन, मतलब कई के सेक्शन ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन एग्जाम में दिखता ही है, हर साल दिख जाता है या हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में दिख जाता है, तो वो वाले सेक्शन एटलीस्ट उसका नंबर याद कर लोगे तो इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन टॉप. क्योंकि सेक्शन जिसने लिखा होता है वो ऐसे, मतलब इम्प्रेशन बनता है जब टीचर चेक करने आता है कि हाँ सेक्शन लिखा है तो बेसिकली दिस पर्सन नोज. आई थिंक इट वर्क्स दैट वे, क्योंकि मैंने काफ़ी लिखे थे सेक्शंस एंड उससे फ़र्क तो पड़ता ही है. अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ के लिए इज़ नोट्स. क्योंकि मॉड्यूल से एक दिन पहले एग्ज़ाम के पढ़ना तो इट्स नॉट रियली पॉसिबल, एंड रोज़ भी मॉड्यूल से पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल. उसमें बहुत सारा कंटेंट दे रखा है जो कई चीज़ें ना रेलिवेंट भी नहीं होती. इतना कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, आपका दिमाग वो चीज़ें रोज़ नहीं पढ़ सकता. तो टेक आउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दैट, मेक योर ओन नोट्स. अगर आपको किसी के बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दोज, बट आई वुड सजेस्ट मेक योर ओन नोट्स बिकॉज उससे आपको ज़्यादा याद रहेगा. ट्राई टू टेक आउट पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट एंड उसी को रोज़ पढ़ो. लाइक नोट्स से ही रोज़ पढ़ो. मॉड्यूल एक बार ही आपने रीड कर लिया, दैट इज़ मोर देन इनफ. रोज़ मॉड्यूल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मॉड्यूल से क्वेश्चंस करो बट मॉड्यूल को रीड करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो. एंड these are things which really helped me, and some mistakes also which I made. I don't want you all to make this same mistakes which I did, so if you can learn from my mistakes, and I think you will score really good in law and in all other subjects also, and you will definitely clear this attempt. एंड अगर आपको कुछ भी और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए फाउंडेशन से, एंड मैं इंटर भी पढ़ रही हूँ, तो इफ़ यू वांट इंटर से भी रिलेटेड कोई भी वीडियो तो प्लीज़ लीव अ कमेंट. एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लीव अ कमेंट. And I think that is it for this video. Thank you so much for watching this video till here, and please subscribe to this channel, like this video and leave a comment. Thank you so much. Bye bye.